श्री गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय और धन के देवता की जय। धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ लाने से अपने घर में शुभ संकेत होते हैं? तो इस दिन श्री गणेश भगवान की सबसे पहले प्रतिमा अपने घर में विराजमान करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा अपने घर पर विराजमान करनी चाहिए। इस दिन श्रीयंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि श्रीयंत्र माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन गौ मोती चक्र भी अपने घर में अवश्य ही लाने चाहिए। और कमलगट्टे की तो क्या बात करें, कमलगट्टे तो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है क्योंकि कमलगट्टे से ही माता लक्ष्मी अन्न धन के भंडार भरती है। और धनतेरस के दिन धनिया का तो महत्व बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि धनिया तो माता लक्ष्मी को धन का देवी प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूजा मंदिर में दीपावली के दिन धनिया अर्पित अवश्य करें। अर्पित करने के बाद धनिये को अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर अवश्य रखना चाहिए। बाकी धनिया अपने किसी गमले में या किसी मिट्टी जगह में बो देना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने का भी बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। इस दिन दीपावली पर नमक डालकर अपने घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए। मान्यता यह है कि नमक डालने से, पोछा लगाने से घर की नकारात्मक चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और शुभ संकेत होने लगते हैं। इस दिन मोर पंख भी अपने घर में लाने से बड़ा ही फलदायक होता है। मोर पंख को सही दिशा देखकर ही अपने घर में विराजमान करना चाहिए क्योंकि शुभ संकेत अच्छी दिशा दे लगाने से ही प्राप्त होते हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी बहुत शुभ फलदायक होता है। माना जाता है कि इस दिन धन धान्य में वृद्धि बढ़ोतरी होने लगती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सकते हैं। कार्तिक मास में दान देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन मिष्ठान का भी बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने का बहुत ही शुभ फलदायक होता है। कहते हैं कि पीतल के बर्तन खरीदने से बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन स्टील के बर्तन अन्यथा लोहे के बर्तन मिलावट आते हैं तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि ऐसे बर्तन अपने घर पर बिल्कुल ना लाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कम से कम कुछ भी चीज़ ला सकते हैं। जैसे धनतेरस के दिन धनिया, धनतेरस के दिन नमक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति आपके घर पर है तो आपको उन्हीं को गंगा जल से स्नान करा के उनको ही विराजमान करके उन्हीं की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और गंगा स्नान करा के पहले जो मूर्ति रखी है वो पवित्र हो जाती हैं और खंडित नहीं होनी चाहिए क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। पूजा तो मन भाव की, श्रद्धा भाव की होती है। और इस दिन कुबेर भगवान की भी विशेष पूजा की जाती है और यंत्र भी स्थापित अवश्य करें क्योंकि कुबेर देवता जिस घर में भी होते हैं उस घर में धन धान्य की वृद्धि और हमेशा वर्षा होने लगती है। माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। और एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि भगवान को उत्तर दिशा देखकर ही विराजमान करना चाहिए क्योंकि भगवान की प्रतिमा दिशा देखकर ही विराजमान करनी होती है। कुबेर यंत्र जिस घर में होते हैं वहाँ हमेशा कुबेर देवता का वास बना रहता है और धन के देवता धन के भंडार बने रहते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी भी वहीं पर वास करती हैं। उत्तर दिशा में ही कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा को ही सही निर्माण परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर प्रवेश घर में करती हैं। साथ ही घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। कहते हैं कि व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी, कारोबार में तरक्की होने लगती है और बरकत बनी रहती है। इस दिन सोना चांदी या चांदी का एक सिक्का भी आप खरीद सकते हैं। इस दिन पूजा करते समय मिट्टी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इस दिन मिट्टी के दीपक खरीदने का बहुत शुभ फलदायक होता है क्योंकि मिट्टी के दीपक में ही
दीपदान किए जाते हैं। आप आटे के दीपक भी बनाकर दीपदान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि पूजा पाठ तो श्रद्धा भाव की होती है और दान देना भी श्रद्धा भाव का ही होता है। किया गया दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान उसका दुगना फल देते हैं। और किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को उसकी ज़रूरत की चीज़ अवश्य ही दान करनी चाहिए, जैसे कंबल, पैर में जूते चप्पल, जैसे वस्त्र आभूषण, जैसे अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है। चावल मिष्ठान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।